साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत मुल्जिमान को चालान की कॉपियां तकसीम कर दी गईं। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। सरकारी गवाहान तलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्बुल हसनाद ने समाअत की। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने का बाख्तियार है। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील की जानिब से इजाफी कागजात जमा कराने पर इजहार बरहमी। इतने सारे कागज अभी पकड़ा दिए हैं। अदालत ने पहले से तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म दिया था। हम ये केस सुन रहे हैं और हमारे इदारे में केसेस का बोझ बढ़ रहा है। आज केस को ख़त्म करना है। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। आईन पार्लियामान को इस मामले में कानून साजी की इजाज़त नहीं देता। मामले पर अलग से कानून साजी इख्तियारात से तजावुज़ होगा। न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। वकील आबिद जुबैरी की इस्तदा। कम अज़ कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ नज़ीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वकील से मुकालमा। मौजूदा कानून के दायरे कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। सवाल ये है कि आइन में सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने का इख्तियार कहाँ और किस को दिया गया है। हाई कोर्ट्स अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाने के लिए खुद बाइख्तियार हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के दौरान समाअत रिमार्क्स। सबको मालूम है कि हर चीज़ आइन के ही मुताबिक हो सकती है। आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए पाबंद करने का मतलब ये है कि मौजूदा कानून के मुताबिक रूल्स बनेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतसादिम होगा तो वो खुद ही कलअदम हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखैल के रिमार्क्स। फ़लस्तीन और इसराइल में घुमसान की लड़ाई। हलाक इसराइलियों की तादाद 700 तक पहुंच गई। 2156 जख्मी। हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा इसराइल के लिए मुहलिक साबित। हज़ारों रॉकेट फायर मुतादिद इसराइली इलाके हमलों की जद में आए। इसराइल पर ज़मीन, समंदर और फ़िज़ा से हमले किए गए। हमास ने इसराइल के मुतअद्दिद शहरी और सरकारी एहलकार यरगमाल बना लिए। फ़लस्तीनी जंगजुओं के इसराइली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले। जल्द इसराइली फोर्सेस के एहलकारों की तादाद का ऐलान करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ख्याल से कहीं ज़्यादा कैदी हमारे पास हैं जिन्हें गज़ा के हर कोने में रखा गया है। इसराइली तैयारों के हमलों से कैदियों को नुकसान पहुँच सकता है। तर्जुमान हमास का बयान। हमास के मिलिट्री विंग की कार्रवाइयों से इसराइल बौखला गया। गजा में मासूम फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। 480 फ़लस्तीनी शहीद, 2200 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा में 78 बच्चे और 41 ख़वातीन भी शामिल। गजा धमाकों से गूंज उठा। फ़िज़ाई हमलों से इमारतों को शदीद नुकसान, मलबे का ढेर बन गई। इसराइल ने गजा के लिए खुराक, बिजली, फ्यूल और दीगर अशिया की सप्लाई मुअत्तल कर दी। इंटरनेट सर्विस भी बंद। इसराइली फ़ौज की गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की धमकी। गजा एनक्लेव ख़त्म कर देंगे, इसराइली हुकूमत का ऐलान। 42 साला कमांडर ने हाल की हलाकत की तस्दीक कर दी। नवाज शरीफ इस बार फिर आएंगे और मुल्क को ठीक करके दिखाएंगे। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और मुल्क के अच्छे दिन भी। शेर को हराने और मिटाने वाले कई आए और कई गए, शेर वहीं खड़ा है। नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर घड़ी चोर को हुकूमत दी गई। जिन्होंने खिदमत करनी थी वो गाली देते रहे और इल्जामात लगाते रहे। मरियम नवाज का जारहाना अंदाज। साजिश के जरिए नवाज शरीफ को इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो आज पाकिस्तान का ये हाल होता। लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ठोकर न्याज़ बेग में जलसे से खिताब।